अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का ये लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं जर्मन लैंग्वेज के और आप A1 A2 और स्पेशली B1 का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको सीधी बात, आपको जैसे भी लगे 4 जर्मन केसेस आपने सीखने हैं। ओखे हों पावे सोखे हों, आपको 4 जर्मन केसेस नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव ये सीखने हैं। इसके बगैर आप कि मैंने तो किसी को नहीं देखा किसी को B1 पास करते हुए, सीधी बात है। इन केसेस के बगैर आसवाई लेके आ जाते हैं, B1 नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये 4 जर्मन केसेस आपको सीखने हैं, देन यू कैन अचीव योर गोल माय डियर ब्रदर सिस्टर। ठीक है, और ये तमाम 4 जर्मन केसेस आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने, ठीक है, वो लेसन पूरा कह लें कि कोर्स अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, उसमें ठीक है, देखिए इन 4 जर्मन केसेस के साथ आपकी सेंटेंस मेकिंग, ब्रीफ श्राइबन, लेजन फर्स्टेन, ह्यूरन, सारी चीजें कवर होनी है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स जी। ठीक हो गया, तो आप इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी प्ले लिस्ट है 100 डेज के नाम से। जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, वहां पे 100 डेज आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा, उसको जाके वॉच करें। और पहले नॉमिनेटिव के 20 लेसन है, फिर अक्यूजेटिव, दाटिव, एसओ और गेनिटिव के चारों केसेस आपको तफसील के साथ मिलते जाएंगे और आपको जर्मन ज़बान की पूरी अच्छी तरह इंशाल्लाह जानकारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए सही है, ये बात नोट होगी। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? 100 डेज के नाम से। गुड, चलिए आज का हमने एक लफ्ज लिया है जुमले बनाने के लिए और वो है लेबन। है लेबन का मतलब, लेबन के 2 मतलब हैं। लेबन को अगर हम लेंगे एज अ वर्ब तो इसका मतलब होता है रहना है। अगर इसको लेंगे एज अ नाउन तो इसका मतलब होता है जिंदगी। लेकिन मैं इसको एज अ वर्ब लेना चाहता हूं। वर्ब, ठीक है, इसके जुमले बना ज्यादा यूज होते हैं। मसलन एक जुमला है कि मैं जर्मनी में रहता हूं। अगर आप कहते हैं मैं जर्मनी में रहता हूं तो बनेगा ich lebe in Deutschland है। ये बनेगा ich lebe in Deutschland का मतलब है कि मैं जर्मनी में रहता हूं। अच्छा, एक और वर्ब है, एक सुनिएगा। फर्स्ट करें, आप कहते हैं मैं बर्लिन में रहता हूं, वो होता है ich wohne in Berlin। ठीक है, मैं बर्लिन में रहता हूं। अच्छा, अब बर्लिन, अच्छा इन दोनों में वर्ब में क्या फर्क है? वोनन का मतलब होता है कि जहां आपकी वोनुंग है, आपकी रहाइश है, आपका घर है। ठीक है, जहां पे आप रहते हैं, उस इसलिए फिर आप ये वोनन वर्ब लगा सकते हैं। जहां पे आप जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, ठीक है ना, तो क्योंकि हम इस कंट्री में रहता हूं तो फिर वो आप ये लेबन वर्ब कह सकते हैं। लेबन वर्ब है तो इसके साथ आएगा इश लेबे। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा मामूली सा फर्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि लेबन और वोनन में क्या फर्क है। वोनन वो होता है जहां पे आपका घर है, जहां पे आप रहते हैं। ओके, ठीक है, तो ये तो फर्स्ट कर बर्लिन में आपका घर है, बर्लिन में आप रहते हैं तो आप कहेंगे ich wohne in Berlin, मैं बर्लिन में रहता हूं। सही है। अच्छा, अगला जुमला है कि वो एक शहर में रहता है। वो एक शहर में रहता है, क्या बनेगा? एयर वॉन्ट वो रहता है, यानी इसका मतलब उसका घर एक शहर में है, इसमें वर्ब वॉन्ट आएगा। ठीक है, एयर वॉन्ट इन आइनर स्टड है, इन आइनर स्टड है, वो एक शहर में रहता है। एयर वॉन्ट इन आइनर स्टड, वो एक शहर में रहता है। अच्छा, अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं, ये देखिए इन आइनर, अब आर्टिकल तो आइन है, यहाँ पे आइनर क्यों आया है? अब यहाँ पे डाटिव केस है, क्या है? डाटिव। इन यहाँ पे डाटिव प्रेपोजिशन के तौर पे यूज हो रहा है। तो वही मैंने अभी जैसे शुरू में बात की कि ये सारी चीजें आपको कब पता चलेंगी? जब आपको वो 4 जर्मन केसेस आएंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड ये क्या सीन हो रहा है। उसके बगैर ये चीजों को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है माय डियर ब्रदर सिस्टर। तो मेरी आपसे विनती और रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपना टाइम जाया मत कीजिए, आपने 4 जर्मन केसेस सीखने हैं, देन यू कैन अचीव योर गोल माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। ओके, अगला जुमला है हम इकट्ठे रहते हैं, हम मिलकर रहते हैं, तो ये बनेगा wir leben zusammen है, wir leben zusammen, हम इकट्ठे रहते हैं, हम मिलकर रहते हैं। ठीक है, अच्छा, वो अकेली रहती है, क्या बनेगा? sie wohnt है, sie wohnt allein है, sie wohnt allein, वो अकेली रहती है। अच्छा, उसके बाद है मैं अच्छा जीना चाहता हूं, मैं अच्छी तरह रहना चाहता हूं। ठीक है जी, ich möchte gut leben है, क्या जुमला नजर आ जाएगा? चलिए ऊपर लिख देते हैं, मैं अच्छी तरह जीना चाहता हूं, मैं अच्छी तरह रहना चाहता हूं है। ओके, अगर आप ये जुमला कहते हैं भाई कि मैं अच्छी तरह जीना चाहता हूं है, मैं अच्छी तरह रहना चाहता हूं, तो ये जुमला आपका बनेगा ich möchte है, क्या बनेगा जी?
ich möchte, ठीक है जी, मैं चाहता हूँ gut leben है, मैं अच्छी तरह रहना चाहता हूँ, मैं अच्छी तरह जीना चाहता हूँ. Ich möchte gut leben, मैं अच्छी तरह जीना चाहता हूँ या रहना चाहता हूँ. अच्छा, वो अपने वालिदैन के साथ रहता है. वो अपने वालिदैन के साथ रहता है. wohnt है जी, wohnt वो रहता है by seinen Eltern है, Eltern वो अपने माँ बाप के साथ रहता है. wohnt by seinen Eltern वो अपने माँ बाप. अब by जो है वो भी डाटिव प्रेपोजिशन है. अब यहाँ पे आर्टिकल sein है, यहाँ पे seinen हमने किया है. ठीक है, तो ये चीजें वही तभी समझ आएगी जब आपको अक्यूजेटिव डाटिव का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. केस फॉर जब आप कहते होंगे कि बात को बार बार जोर दे रहा है, जरूरी है ना, उसके बगैर चीजें नहीं कि आपकी कवर होनी. ठीक है, तो ज्यादा तो है नहीं मैंने बताया. ठीक है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव, गेनिटिव. जी आगे सुनिए. मैं यहाँ 1 साल से रह रहा हूँ. मैं यहाँ 1 साल से रह रहा हूँ. Ich lebe है, क्या बनेगा जी? Ich lebe, ठीक है. Hier, ich lebe hier seit einem Jahr. Seit einem Jahr. मैं 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ. Ich lebe hier seit einem Jahr. मैं 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ. हम एक घर में रहते हैं. Wir, तो फिर यहाँ पे आएगा wir leben. wohnen भी कह सकते हैं, leben भी कह सकते हैं. ठीक है, wir leben, ठीक है जी, हम रहते हैं in einem Haus, हम एक घर में रहते हैं. अब यहाँ पे भी इन डाटिव है, einem हो जाएगा यहाँ पे. सही है. उसके बाद है मैं यहाँ खुशी से रहता हूँ. ठीक है, ich lebe, क्या बनेगा? ich lebe gern hier. क्या बनेगा? ich lebe, ठीक है, ich lebe gern hier. मैं यहाँ खुशी से रहता हूँ. ich lebe gern hier, मैं यहाँ खुशी से रहता हूँ. अच्छा, वो बैरूने मुल्क रहता है, वो बाहर के मुल्क रहता है. ठीक है, wohnt im Ausland oder lebt है. lebt वो रहता है im Ausland कहते हैं फॉरेन कंट्री यानी गैर मुल्क कंट्री को. ठीक है, lebt im Ausland वो गैर मुल्क में रहता है. अच्छा, अगला जुमला है मैं अपने खानदान के लिए जीता हूँ. ठीक है, ich lebe है, ich lebe मैं जीता हूँ या रहता हूँ. ठीक है, für meine Familie. ठीक है, meine Familie मैं अपने खानदान के लिए जीता हूँ. अब फिर अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन है. ठीक है, फिर अक्यूजेटिव है तो यहाँ पे अक्यूजेटिव को फॉलो करेंगे हम. ठीक है, कुछ अक्यूजेटिव है, कुछ डाटिव है, बस इतनी सी बात है. अच्छा, हम यहाँ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं. ठीक है, wir leben, क्या बनेगा जी? wir leben हम रह रहे हैं. hier यहाँ पर ruhig है, ruhig है, हम यहाँ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं. wir leben hier ruhig. ठीक है, वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है. sie lebt sehr gut. क्या बनेगा जी? sie lebt sehr gut. वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है. अच्छा जी, मैं अपना ख्वाब जी रहा हूँ. ich lebe meinen Traum. ich lebe meinen Traum. मैं अपना ख्वाब जी रहा हूँ. Okay, right. So thank you very much for watching. And before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. And as I said in the beginning of this lesson, if you are a student of German language, you must and only need to learn 4 German cases. And with the help of these 4 cases, you will be able to learn German language and understand language, and you can achieve your goal and pass your B1 German exam. Thank you very much. Always be happy and have a nice time. And before going, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.